दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दिलीप कुमार जी की याचिका पर सुनवाई देखने के लिए मिली थी कोर्ट नंबर 1 में, जिस सुनवाई के बाद कोर्ट काफी नाराज दिखी है और सरकार से जवाब तलब किया है। तो कल क्या क्या अपडेट देखने के लिए मिली है हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से, पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के क्या क्या जानकारियां देखने के लिए मिली हैं, सभी जानकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, नई आरक्षण सूची विवाद को लेकर के दिलीप कुमार जी के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें जो सरकार की तरफ से 12वां संशोधन किया था और 2015 के आधार पर आरक्षण सूची को जारी किया गया था, इसको अवैध बताया गया था। उसी को लेकर के कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई देखने के लिए मिली। तो कोर्ट ने क्या क्या कहा उसके बारे में आपको पूरी अपडेट दे देते हैं। पहले आप न्यूज के माध्यम से देख लीजिए, फिर आपको एक एक पॉइंट को यहाँ से समझा देंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए दैनिक जागरण के माध्यम से बताया जा रहा है, यूपी पंचायत चुनाव में संशोधन, आरक्षण को हाई कोर्ट में चुनौती, सरकार व चुनाव आयोग से जवाब तलब। देखिए बताया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सहित कई बिंदुओं पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। पीठ ने नियमावली में संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दिए जाने के कारण महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी कर दिया है। यहाँ से आप देख लीजिए मामला कितना गंभीर है। अब ऐसे में कई लोग बोल रहे थे कि कोर्ट में कुछ नहीं होगा और 1995 समर्थक बार बार निराश हो रहे, तो मैंने उनको साफ साफ बता दिया था कि सरकार द्वारा बार बार संशोधन किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लीजिए पूरी न्यूज आपके सामने चल रही है। यहाँ पर बताया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सहित कई बिंदुओं पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। हाल ही में यूपी पंचायत राज नियमावली में संशोधन करने गत 17 मार्च को 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण करने और 26 मार्च को पंचायती चुनाव की घोषणा करने संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है। तो दोस्तों मामला काफी सीरियस हो जाता है। यहाँ पर पूरा मैटर आपको पता है, वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं। यहाँ पर जो 12वां संशोधन सरकार की तरफ से किया गया है और जिसके आधार पर 2015 को आधार वर्ष मान करके जो आरक्षण सूची जारी की गई है, उसी को लेकर के सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया है। कोर्ट काफी नाराज दिखी है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी व जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने यह आदेश दिलीप कुमार जी की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया द्वारा दाखिल रिट याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए पारित किया है। पीठ ने नियमावली में संशोधन की संवैधानिकता की चुनौती दिए जाने के कारण महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी कर उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद तय की है। बस यहीं से थोड़ी सी मायूसी देखने के लिए मिल जाते 1995 समर्थकों को। 3 हफ्ते बाद आपकी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। तब तक पंचायत चुनाव के 2 चरण पूरे हो जाएंगे। बाकी मामला काफी सीरियस है। अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। जिस प्रकार से कल सुनवाई देखने के लिए मिली है, उससे कहा जा सकता है कहीं न कहीं 1995 समर्थकों का थोड़ा सा पड़ला भारी दिख रहा है। अब सरकार को अपना पक्ष रखना होगा, उसके बाद महाधिवक्ता को भी अपना जवाब देना होगा। उसी के बाद तय हो पाएगा पंचायत चुनाव बीच में लटकेंगे या फिर पंचायत चुनाव पूरे संपन्न करा लिए जाएंगे। आगे यहाँ पर देखिए बताया गया, इससे पहले पीठ ने अपने 15 मार्च 2021 के उस आदेश के खिलाफ याचिका की ओर से दाखिल पुनरीक्षण अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें पीठ ने 2015 को वर्ष मानकर आरक्षण करने का आदेश दिया था। अब अर्जी क्यों खारिज की गई थी, इसमें बताया गया है, पीठ ने अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि 2015 को आधार वर्ष मानने के लिए पंचायती राज नियमावली में आवश्यक संशोधन न किए जाने की याचिका की दलील में बल नहीं रह जाता, क्योंकि राज्य सरकार ने गत 17 मार्च को इस नियमावली में
आवश्यक संशोधन कर दिए थे। इस अर्जी के साथ याची ने एक नई याचिका प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर भी सुनवाई हुई। इस याचिका में उक्त संशोधन को चुनौती दी गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया था, याची दिलीप कुमार के माध्यम से हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। एक उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका डाली गई थी। साथ ही दूसरी याचिका 2015 को आधार वर्ष मान करके जो आरक्षण सूची जारी की गई है, 12वां संशोधन किया गया था, उसको अवैध बताया गया था, जिसमें असंवैधानिक तरीके से संशोधन किया गया है। ऐसी जानकारी याची के माध्यम से देखने के लिए मिली थी। तो कल काफी कुछ देखने के लिए मिला है हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। ऐसे में सभी की धड़कनें बढ़ना तय है। जब तक उत्तर प्रदेश पंचायत संपन्न नहीं हो जाते, तब तक कुछ न कुछ आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। 1995 समर्थकों को बस थोड़ी सी निराशा इस वजह से देखने के लिए मिली है क्योंकि डेट काफी लंबी लगा दी गई है। यानी अब आपकी केस की सुनवाई 3 हफ्ते बाद देखने के लिए मिलेगी। तब तक पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। एक बार पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद क्या कोर्ट इसमें अपनी दखलंदाजी देगा, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपना किस प्रकार से बचाव करती है। मामला फंस चुका है, अधिवक्ता को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, देख लीजिएगा, बड़ी जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। वहीं आगे बढ़ लेते हैं, कुछ अन्य जानकारियों को भी देख लेते हैं जो कि जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, कल द्वितीय चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। आज और कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही कल आपको चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। ऐसे में काफी जगह से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि बिना वजह ही नामांकन पत्रों को खारिज किया जा रहा था, जिसको लेकर के अब राज्य सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो दोस्तों, देख लीजिए क्या है नई जानकारी। नामांकन के वक्त ही अपलोड कर रहे होंगे नामांकन पत्र व दस्तावेज। यानी कि अब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उनके सभी दस्तावेजों को तुरंत के तुरंत ही वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या बताया। पंचायत चुनाव पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। नामांकन के समय ही प्रत्याशियों के सारे दस्तावेज चुनाव जारी पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं। इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आमतौर पर चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से दस्तावेजों में हेरफेर कर पर्चा खारिज किए जाने की शिकायतें होती रही हैं। अफसरों पर सत्तारूढ़ दल के दबाव में ऐसे काम करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसी स्थिति दोबारा देखने के लिए ना मिले, इसको लेकर चुनाव आयोग ने नामांकन के दौरान ही दस्तावेजों को अपलोड करने की यह नई व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। इसको लेकर एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो पोर्टल से लिंक रहेगा, जिसके जरिए अफसर नामांकन के समय ही प्रत्याशी के पूरे दस्तावेजों को स्कैन कर ई-इलेक्शन ERO पोर्टल पर अपलोड कर देगा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होने के चलते उसमें हेरफेर की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैनुअल फॉर्म में किसी तरह की बदलाव की शिकायत पर इसका अपलोडेड वर्जन से मिलान किया जाएगा। तो दोस्तों, एक बड़ी व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ की जा रही है, जिससे कि प्रत्याशी एक दूसरे के पर्चे को खारिज करवा देते थे, अब वो ऐसा नहीं करवा पाएंगे। उनके द्वारा जो नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा, उसको उसी वक्त सरकार द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा, जिससे उसमें हेरफेर की संभावना समाप्त हो जाएगी। आगे यहाँ पर देखिए बताया गया, एक क्लिक में मिलेगा पूरा ब्यौरा, किस प्रत्याशी ने कब और किस समय नामांकन कराया है और क्या क्या दस्तावेज लगाए हैं, इसकी ऑनलाइन निगरानी रहेगी। नामांकन के बाद किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर कहीं कुछ होता भी है तो यह तत्काल पकड़ में आ जाएगा। ऐसे में पंचायत चुनाव को कराने के लिए सरकार की तरफ से पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिली है, जिसमें बताया जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लापरवाही, उच्च अधिकारियों से बहस करने और आदेशों की अवहेलना करना एक शिक्षक को काफी भारी पड़ गया है। BSA ने शिक्षक को निलंबित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी नागल को जांच के लिए नामित किया है। इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई जाती है, जैसा कि आपको पता है, लेकिन कुछ शिक्षक ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं। ब्लॉक रामपुर का ये मामला देखने के लिए मिल रहा है।
तो जिन लोगों को भी भाई ड्यूटी लगाई जाती है, पूरी सावधानी के साथ आप लोग अपनी कर्तव्यों का पालन करिएगा। आपके ऊपर भी किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। पहले व दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में जो भी जैसी भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत के माध्यम से आपको पूरी अपडेट दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।